फिर जब फियोना वॉशरूम जाती है तब उसे एक लड़की दिखती है। वो उधर रो रही थी। फियोना और नाइजेल दोनों मिलके उसे संभालते हैं। वो लड़की कहती है उसका नाम है मिमी और वो पेरिस में रहती है। दिन डिनर के बाद फियोना रूम में चली जाती है, पर नाइजेल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो क्रूज के बार में जाता है। तब उसे फिर से मिमी दिखती है। वो उधर डांस कर रही थी। कुछ देर बाद मिमी उसके पास आकर उसे डांस के लिए पूछती है, पर नाइजेल को डांस करना नहीं आता, इसलिए वो उसे मना कर देता है। तब मिमी उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन नाइजेल अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। दिन मिमी बोर होके वहां से चली जाती है। बार से निकल के नाइजेल ऑस्कर नाम के एक आदमी से मिलता है। ऑस्कर कहता है मैं मिमी का हस्बैंड हूँ। मिमी बहुत खतरनाक लड़की है, तुम उससे दूर ही रहो। देखो उसने मेरी हालत क्या कर दी है, आज मैं उसी की वजह से पैरालाइज्ड हूँ। नाइजेल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऑस्कर ऐसा क्यों कह रहा है। तब ऑस्कर उसे अपने केबिन में ले जाता है। इस केबिन में वो अकेला रहता है। मिमी एक दूसरे केबिन में रहती है। देन ऑस्कर अपनी कहानी उसे सुनाना स्टार्ट करता है। उसके ग्रैंडफादर बहुत पैसे वाले थे। उनकी डेथ के बाद ऑस्कर को काफ़ी सारे पैसे मिले। वो अमेरिकन है, लेकिन उसे पेरिस बहुत पसंद था। ऊपर से वो एक राइटर भी बनना चाहता था, इसलिए वो पेरिस शिफ्ट हो गया। फिर एक दिन वो बस से जा रहा था, तब उसी बस में उसे मिमी दिखती है। पहली बार देखते ही वो मिमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। थोड़ी देर बाद बस में टिकट की चेकिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन मिमी के पास टिकट नहीं थी, तो ऑस्कर ने अपनी टिकट उसे दे दी। टिकट न होने की वजह से ऑस्कर को फाइन भी भरना पड़ा, लेकिन उसे मिमी इतनी पसंद आई थी कि वो हर दिन उस रूट की हर एक बस में मिमी को ढूंढता रहा, पर मिमी उसे कहीं नहीं मिली। फिर वो एक दूसरी लड़की के साथ डेट पे जाता है और उधर वेट्रेस का काम करते हुए उसे मिमी दिखती है। वो उससे जाकर बात करता है, तो मिमी भी उसे पहचान लेती है। ऑस्कर उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है, तब मिमी उसे मना नहीं कर पाती। अगले दिन ये दोनों डेट पे जाते हैं। ऑस्कर उसे कहता है वो हर एक दिन मिमी को ढूंढता था। मिमी भी उसे वो टिकट दिखाती है, आज तक उसने वो संभाल के रखा था। मिमी स्टूडेंट है, वो पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती है और वो एक डांसर बनना चाहती है। इन दोनों में एज गैप काफी ज्यादा है, फिर भी ऑस्कर उसे प्रपोज करता है और मिमी भी हाँ कह देती है। फिर ये दोनों ऑस्कर के घर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ से इन दोनों का लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। ऑस्कर अपनी कहानी कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता रहा था, इसलिए नाइजेल ऑकवर्ड फील करता है और वो अपने केबिन में चला जाता है। अगले दिन जब ये दोनों लंच कर रहे थे, तब ऑस्कर और मिमी उधर आते हैं। ऑस्कर फियोना से कहता है वो नाइजेल के साथ थोड़ी देर बात करना चाहता है। ये कह के वो उसे अपने केबिन में ले जाता है और फिर से अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है उस दिन के बाद मिमी उसके साथ उसके घर पे ही रहने लगी थी। वो दोनों एक साथ बहुत मजे करते थे। ऑस्कर कहानी सुना ही रहा था कि तभी मिमी उधर आ जाती है और नाइजेल भी अपने केबिन में चला जाता है। अगले दिन मिमी उससे मिलती है और कहती है तुम ऑस्कर की सभी बातों पर बिलीव मत करना, वो बहुत कुछ इमेजिन करके बताता है। वो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और रात में अकेले में मिलने बुलाती है। नाइजेल मिमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, इसलिए वो उससे मिलने उसके केबिन में जाता है, पर उधर मिमी नहीं ऑस्कर था। उसे देखकर नाइजेल गुस्सा हो जाता है। तब ऑस्कर कहता है मिमी भी चाहती है तुम पूरी कहानी सुनो, इस तरह से तुम मिमी को अच्छे से जान पाओगे। तब नाइजेल कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वो तो तुम्हारी वाइफ है। ऑस्कर कहता है पैरालाइज्ड होने के बाद से मैं मिमी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मुझे डर है वो किसी के साथ भाग ना जाए। मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ ही रहे और उसे सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से मैं लड़कों को ढूंढता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उसे सेटिस्फाई करो। ये कह के वो अपनी कहानी फिर से सुनाने लगता है। एक दिन वो मिमी को लेकर एक पब्लिशर से मिलने गया था। तब मिमी की वजह से उस पब्लिशर के ऊपर ड्रिंक गिर गई, जिससे उनकी मीटिंग उधर ही खत्म हो गई। दिन घर आके ऑस्कर उस पर गुस्सा करने लगा। तब मिमी कहती है वो पब्लिशर तुमसे ठीक से बात नहीं कर रही थी, वो बहुत रूड थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। पर ऑस्कर गुस्से में उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। मिमी अपना सामान पैक करके जाने तो लगती है, बट फाइनली वो जा नहीं पाती क्योंकि वो ऑस्कर से प्यार करती है। वो बहुत रोने लगती है।
तब ऑस्कर उसे संभालता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ऑस्कर को मिमी के साथ बोर फील होने लगता है। वो उसके साथ और रहना नहीं चाहता। उसे लगता है बाकी सब लोग अलग अलग लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं, बस वो ही एक ही लड़की के साथ एंगेज है। उसे भी मजे करने हैं, इसलिए वो मिमी के साथ ब्रेकअप कर लेता है और मिमी भी उसके घर से चली जाती है। दिन ऑस्कर अलग अलग लड़कियों के साथ काफी मजे करता है। फिर एक दिन वो जब घर वापस आता है तब गेट के बाहर मिमी उसका वेट कर रही थी। मिमी कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम चाहो तो दूसरी लड़कियों के साथ मजे करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बस तुम मुझे तुम्हारे साथ रखो, तुमसे दूर मत करो। मिमी सच में उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ऑस्कर इतने दिनों तक उसे बस यूज कर रहा था। वो समझ जाता है इतनी आसानी से मिमी उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो डिसाइड करता है वो मिमी को परेशान करेगा। वो उसके साथ इतना रूड बिहेव करेगा कि मिमी खुद उसे छोड़कर चली जाएगी। मिमी उसके लिए खाना बनाती है, पर वो उसे फेंक देता है। ऑस्कर के लिए वो अपना मेकओवर करती है, पर इससे ऑस्कर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक पार्टी में सबके सामने वो उसे इंसल्ट करता है। मिमी फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। एक दिन वो उसे कहती है कि वो माँ बनने वाली है। ऑस्कर कहता है वो एक अच्छा फादर कभी नहीं बन पाएगा। वो मिमी को एबॉर्शन के लिए कन्विंस कर लेता है। एबॉर्शन के बाद मिमी बहुत अपसेट थी, इसलिए वो उसे वैकेशन पे ले जाने लगता है। लेकिन फ्लाइट से वो पेट दर्द का बहाना बनाकर उतर जाता है, जिससे मिमी अकेले ही वहां पहुंच जाती है और इस तरह से ऑस्कर उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन नाइजेल को ऑस्कर की कहानी पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने केबिन में चला आता है। तब फियोना के साथ उसका लड़ाई हो जाता है। फियोना को लगने लगा था नाइजेल मिमी को पसंद करने लगा है। वो नाइजेल पे शक करने लगी थी। अगले दिन मिमी उससे मिलने आती है और कहती है तुम्हें ऑस्कर की पूरी कहानी सुननी चाहिए। इसलिए वो फिर से ऑस्कर के पास कहानी सुनने जाता है। ऑस्कर कहता है मिमी के जाने के बाद मैंने बहुत मजे किए, बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरा अफेयर हुआ, लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में मिमी मुझसे मिलने आई। उसे अचानक देखकर मैं शॉक्ड हो गया था। वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। तब मिमी बताती है तुम्हारे साथ ब्रेकअप के बाद मैं उधर ही एक रेस्टोरेंट पे वेट्रेस का काम करने लगी थी। फिर जब मैनेजर को पता चला मुझे डांस आता है, तब मैं डांस भी करने लगी। फिर रिवेंज लेने के लिए वो ऑस्कर को बेड से नीचे गिरा देती है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके बाद से मिमी उसके साथ ही रहने लगती है और उसे टॉर्चर करती है। वो उसे हर रोज एक ही खाना खिलाती है, मेडिसिन हमेशा एक ही जगह पे इंजेक्ट करती है। पर ऑस्कर भी अब मिमी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो प्रोटेस्ट नहीं करता। ऑस्कर नाइजेल से कहता है उसे डर है मिमी उसे छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वो चाहता है नाइजेल मिमी को सेटिस्फाई करे, जिससे मिमी का भी मन भर जाएगा और वो ऑस्कर के साथ ही रहेगी। नाइजेल को जवाब नहीं देता, वो वहां से चला जाता है। क्रूज पे न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, तो ऑस्कर भी उधर जाता है और मिमी के साथ डांस करने लगता है। इसी दौरान फियोना उधर आ जाती है और नाइजेल और मिमी को एक साथ देख लेती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। वो भी जाकर मिमी के साथ डांस करने लगती है। इसके कुछ देर बाद मिमी फियोना को लेकर अपने केबिन में चली जाती है। ये देखकर नाइजेल को गुस्सा आता है और वो बहुत ड्रिंक करने लगता है। अगले दिन नशा उतरने के बाद वो मिमी के केबिन में जाता है, तो उधर मिमी और फियोना एक साथ सो रहे थे। उधर ऑस्कर भी था। ऑस्कर कहता है तुमसे बेटर तो तुम्हारी वाइफ है, मैं बेकार में तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। ये सुन के नाइजेल को गुस्सा आता है और वो ऑस्कर को मारने लगता है, पर तभी ऑस्कर अपनी गन निकालता है। वो उससे मिमी को शूट कर देता है, खुद की भी जान ले लेता है। ऑस्कर चाहता तो खुद को बदल सकता था, क्योंकि मिमी उससे सच में प्यार करती थी, लेकिन एक लड़की से उसका मन नहीं भरता, इसलिए मिमी और ऑस्कर दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ नाइजेल और फियोना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एक दूसरे से माफी मांगकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।